नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में मैं आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 29 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो 29 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनको मैं डिस्कस करूंगा और लास्ट में डिस्कस करूंगा देश राजधानी और की क्या मुद्रा चलती है। और फिर लास्ट में आप लोग को होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व रेबीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 सितंबर। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। और विश्व रेबीज दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जो रेबीज़ है उसकी खोज, रेबीज़ वैक्सीन यानी कि फर्स्ट रेबीज़ वैक्सीन की खोज जो है वो लुईस पास्चर जी ने की थी। और लुईस पास्चर की पुण्यतिथि पर ये विश्व रेबीज़ दिवस मनाया जाता है। और लुईस पास्चर कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। और रेबीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए एक जो है कंट्रोल बना हुआ है, कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है। इसका नाम है ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज़ कंट्रोल। ठीक है, ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज़ कंट्रोल। और इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। तो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज़ कंट्रोल का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो मैनहट्स, जो कि संयुक्त राज्य में है। और ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज़ के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो लुईस नेल। लुईस नेल जो है इसके अध्यक्ष हैं ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज़ कार्यकारी। ठीक है, रेबीज़ की कार्यकारी। तो खोज किसने की थी? लुईस पास्चर जी ने। तो 4 क्वेश्चन इससे आपके आंसर निकल आएंगे। पहला कि रेबीज़ टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। वैक्सीन किसने विकसित किया? लुईस पास्चर जी ने। और कहाँ के रहने वाले? फ्रांस के। अच्छा, इसमें विषय भी पूछा जाता है। आजकल एग्जाम में विषय काफ़ी पूछ रहे हैं कि इस दिन को ये दिवस मनाया जाता है, तो इसका विषय क्या है? तो विश्व रेबीज दिवस का जो विषय है इस बार 2020 का वो है इंड रेबीज सहयोग टीकाकरण। इंड रेबीज सहयोग टीकाकरण इस बार का विषय है। बाकी के ऑप्शन की तरफ अगर हम चलें तो 26 सितंबर को मनाया जाता है विश्व गर्भ निरोधक दिवस। और 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व राइनो दिवस। और विश्व रोज डे भी 22 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का जो इस बार का थीम है यानी कि विषय है 2020 का शेपिंग पीस टुगेदर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और डेफिनेटली आपको यहाँ पर करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, आप एग्ज़ाम दोगे डेफिनेटली आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ये मैं 101% यहाँ से गारंटी लेता हूँ। नेक्स्ट, किसने हाल ही में फार्मूला 1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता? कौन सी यहाँ पर ग्रैंड प्रिक्स है? रूस में हुआ था। तो रूस में किस जगह इसका आयोजन किया था? लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको जीता किसने। अब देखो, जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो 5 रेस लगातार लुईस हैमिल्टन ने जीता हुआ है। तो काफ़ी लोग तो इसको आंसर लुईस हैमिल्टन करेंगे, लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि सारी रेस लुईस हैमिल्टन ने नहीं जीती है। यहाँ पे जितनी मेरे हिसाब से 7-8 रेस हुई है अभी तक, और उसमें से 5 तो लुईस हैमिल्टन ने जीती है और बाकी और अलग अलग हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि किसने कहाँ पर कौन कौन सी रेस जीती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टारी बोटास। वोल्टारी बोटास, ये इनका जो है कंट्री भी याद रखिए कि वोल्टारी बोटास कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो फिनलैंड से बिलोंग करते हैं और मर्सिडीज़ के रेसर हैं। किसके? मर्सिडीज़ के रेसर हैं, फिनलैंड से बिलोंग करते हैं वोल्टारी बोटास। क्योंकि एग्जामिनर की अगर हटी ना तो वो अच्छे क्वेश्चन बनाएगा। नेक्स्ट, फार्मूला 1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स कहाँ पर हुआ? तो रूस के सोची ऑटोड्रोम में इसका आयोजन किया गया। और किसने जीता? वोल्टारी बोटास ने। सेकंड पोजीशन पे थे मैक्स वर्स्टेपन और थर्ड पोजीशन पे लुईस हैमिल्टन। लुईस हैमिल्टन पेनल्टी के कारण थर्ड प्लेस पर आ गए। अच्छा ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे कौन थे? मैक्स वर्स्टेपन। तो यहाँ तक क्लियर है। और मैक्स वर्स्टेपन ये रेडबुल के रेसर हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। लुईस हैमिल्टन की अगर बात करूँ तो इन्होंने 5 रेस जीता हुआ है, जिसमें से मैं 2 का नाम बता दूंगा और बाकी के जितने भी रेस इन्होंने जीते हैं उसका 1 का नाम बताऊंगा। बाकी 4 आप लोग बताइए कौन कौन से जीते, क्योंकि कई बार मैं बता चुका हूँ, इसको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो लुईस हैमिल्टन फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स इन्होंने जीता हुआ है 2020 का। और ये मर्सिडीज़ के रेसर हैं और ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं।
पियरे गैसली की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि हाल फिलहाल में हुआ है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब यानी कि रेस इन्होंने जीती है 2020 में। ठीक, नेक्स्ट, और इसमें भी इटालियन वाले में भी लुइस हैमिल्टन पेनाल्टी के कारण इनको सेकंड स्थान मिला था। तो पियरे गैसली इटालियन जीता है, लुइस ने जीता है, और लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 बेल्जियम, और 4 जो बच रहे हैं उनका नाम आप लोग बताइएगा। और वॉल्टरी बोटास ने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट, किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया? तो ये अगर आपको फिगर याद होगा तो आप झट से आंसर इसका दे ले जाओगे। इसका आंसर है लेबनान। और लेबनान में अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले एक भीषण विस्फोट हुआ था, ठीक है, लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत में। तो उसी के चलते जो वहाँ के पीएम थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो इनको सिलेक्ट किया गया था 31 अगस्त को। 31 अगस्त को इनको चुना गया था, लेकिन इन्होंने अपना पूर्ण बहुमत नहीं कर पाए ये, और इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो इनका नाम है जो है मुस्तफ़ा अदीब। मुस्तफ़ा अदीब ये हैं प्रधानमंत्री, इनका नाम है। लेबनान के प्रधानमंत्री नियुक्त चुने गए थे, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। क्या नाम है? मुस्तफ़ा अदीब। और लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। और पाउंड यहाँ पर करेंसी चलती है। अच्छा, आइसलैंड की अगर मैं बात करूँ तो आइसलैंड के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है गुडनी जोहानसन। ये दोबारा से चुने गए हैं आइसलैंड के राष्ट्रपति। और आइसलैंड की कैपिटल है रेकजेविक, और करेंसी चलती है क्रोना। और ये वाला क्रोना नहीं है, वहाँ पर करेंसी क्रोना दूसरी है, नहीं आप लोग ये मान लो ये क्रोना नहीं है। और मलावी की अगर बात करूँ तो लिलोंगवे यहाँ पर इसकी कैपिटल है, और कोचा यहाँ पर करेंसी चलती है। और लाइजर चकवेरा यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं अभी हाल फिलहाल में, लाइजर चकवेरा। आयरलैंड की अगर मैं बात करूँ तो डबलिन यहाँ की कैपिटल है, और यूरो यहाँ पर करेंसी चलती है। और यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन यहाँ के अभी न्यूली अपॉइंटेड प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन भारत की पहली महिला चयन समिति की नई प्रमुख बन गई हैं? तो यहाँ पर पहली महिला चयन समिति किस में? खेल में। तो यहाँ पर बीसीसीआई ने जो है फर्स्ट फीमेल नियुक्त किया गया है इनको महिला चयन समिति में, और इनका नाम है नीतू डेविड इनका नाम है। और ये 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता ये अध्यक्ष हैं। और 5 सदस्य जो हैं वो कौन कौन से, उनका नाम आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। तो मिंटू मुखर्जी फर्स्ट, रेणु मॉर्गेट, आरती वैद्य और वी कल्पना, ये 4 तो ये हो गए। और डेविड जो इनका नाम है नीतू डेविड, ये 5। तो महिला चयन समिति का इनका एक वो बनाएगी, कमेटी बनाएगी, तो उनके अध्यक्ष हैं नीतू डेविड। अच्छा, बीसीसीआई की अगर मैं बात करूँ तो बीसीसीआई की फॉर्म क्या बनती है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक, और जो है इसका बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है हेमंग अमीन बीसीसीआई के अंतरिम जो है सीईओ नियुक्त किए हैं। और बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, जो कि दादा के नाम से जाने जाते हैं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। और बंगाल के टाइगर भी इनको कहा जाता है, ठीक है, किसको? सौरभ गांगुली को। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। बाकी के ऑप्शन की तरफ चलें तो राजेश पंत, इनको जो है साइबर सुरक्षा नामक एक कमेटी बनाई गई है। साइबर सुरक्षा के तहत एक विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय के तहत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। तो उसके अध्यक्ष कौन है? राजेश पंत। केएन दीक्षित, तो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 16 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, तो उसके अध्यक्ष हैं केएन दीक्षित। ठीक है। प्रीति सूदन, इनको WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
किसके साथ किया हुआ है इन्होंने? डेनमार्क के साथ। डेनमार्क, और डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है, और क्रोन यहाँ पर करेंसी चलती है। और इजराइल की अगर मैं बात करूँ तो इजराइल के साथ भारत ने जो है एक वेबिनार आयोजित किया, और इस बार इस वेबिनार का जो विषय था वो तो वैश्विक साझेदारी के लिए भारतीय रक्षा उद्योग का सहयोग, वेबिनार और एक्सपो। ध्यान से सुन लीजिएगा, विषय क्या था? भारत ने इजराइल के साथ एक वेबिनार का आयोजन किया, और उसका विषय था वैश्विक साझेदारी के लिए भारत रक्षा उद्योग का सहयोग। ठीक है। उसके बाद फिर इजराइल के साथ भारत ने हथियार प्रणाली के विकास के लिए समझौता किया हुआ है, जिसमें क्या होगा कि दोनों देश हथियार बनाएंगे मिलकर, और फिर अनदर कंट्री में, वो अलग कंट्री में उसको बेचेंगे। कंबोडिया की अगर मैं बात करूं तो कंबोडिया के साथ भारत ने एक वेबिनार का आयोजन किया, तो उसका विषय था भारतीय रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी के लिए सहयोग। क्या था? भारतीय रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी के लिए सहयोग विषय था। तो ये ध्यान रखिएगा। श्रीलंका की अगर बात करूं तो श्रीलंका के साथ भारत ने जो है द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, किसने हाल ही में चेक ट्रांकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया? तो यहाँ पर पहले चेक ट्रांकेशन सिस्टम था, तो उसको अब हटा दिया जाएगा। अब आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव पे सिस्टम। पॉजिटिव पे सिस्टम आ जाएगा इस बार। किसने किया है? तो आरबीआई ने किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको किया हुआ है। इसको रिप्लेस कर देगा, चेक ट्रांकेशन सिस्टम को रिप्लेस कर देगा। फिर क्या आएगा? पॉजिटिव पे सिस्टम। और ये कब से लागू होगा? तो 1 जनवरी 2021 से ये लागू हो जाएगा। अच्छा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने क्या किया है? तो इसने LIC, GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को यहाँ पर DSII में चिन्हित किया है। आखिर ये है क्या? तो सीधा फंडा ये समझो कि किसने? IRDAI ने क्या किया है कि LIC और GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को टू बिग और टू इम्पोर्टेंट टू फेल, कहने का मतलब कि अगर ये विफल होते हैं ना तो बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बड़ा। जैसे कि कुछ बैंकों को टू बिग और टू इम्पोर्टेंट टू फेल, अगर ये मतलब फेल हो जाते हैं तो काफ़ी क्राइसिस आएगी इंडिया पर। तो ऐसा इन्होंने कहा है, किसने? एरडाई ने। इनको मतलब चिन्हित किया है कि ये जो है तीनों अगर क्राइसिस में आते हैं तो काफ़ी लॉस होगा इंडियन इकोनॉमी को। तो ये इतना क्लियर हो गया। HDFC बैंक की अगर मैं बात करूं तो इसने वीडियो KYC सुविधा शुरू की अभी हाल फिलहाल में, और ICICI बैंक ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना शुरू की है दिल्ली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेशनल काउंसिल, अच्छा IRDAI की इसकी बात करूँ मैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो सुभाष सी खुंटिया। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मतलब समझ लीजिए कि कह नहीं सकता, 100 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी इंडिया के हेड कौन है। कोई भी हो, लेकिन तो ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बार कौन है? सुभाष सी खुंटिया। अच्छा, यहाँ पर ये नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के अनुसार 2020-21 में भारत की GDP कितने रहने का अनुमान लगाया इन्होंने? तो -12.6% की इन्होंने बढ़ोतरी दर्ज की है। ये बोल रहे हैं कि -12.6% रहने का अनुमान ये लगा रहे हैं। और -8.2% कौन कह रहा है? तो -8.2% जो है, यहाँ पर 2 नहीं 6 है, -8.6% ये UBC सिक्योरिटीज़ ने 2020-21 में GDP रहने का अनुमान लगाया है। -10.2 किसने? OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में रहने का अनुमान लगाया है GDP। और माइनस यानी कि -8 से 8.2% रहने का अनुमान किसने लगाया है?
तो केयर रेटिंग जो कि भारतीय केयर रेटिंग एजेंसी है उसने, और मूडीज़ ने 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी -11.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि अब ओपन नहीं बिकेगा, वैसे डिब्बे में या पॉलीथीन में। अब एक बात बताओ, अगर ओपन नहीं बेचेंगे तो भारत में जानते ही जुगाड़ू लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, कागज़ में लपेट के दे देंगे, तब कहाँ खुला रह गया, वो तो बंद ही हुआ ना। तो जुगाड़ बहुत निकल आएगा। तो जैसे मान लिया किसी एक दो सिगरेट चाहिए तो क्या करेगा, कागज़ में लपेट के दे देगा, भैया हम कहाँ खोल के दे रहे हैं, बंद ही है ना वो। तो भारत जुगाड़ू देश है, ये कर लेगा कितना भी करो। तो किस राज्य की सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? वैसे मैं सलाह दूंगा कि सिगरेट वगैरह नहीं पीना चाहिए, काफ़ी हार्मफुल होता है। एल्कोहल भी नहीं पीना चाहिए किसी को। अगर कोई भी पीता है तो वो अपनी आदत सुधारे, छोड़े, कोशिश करे छोड़ दे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू की है। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने राजभवन में, मुंबई के राजभवन में आयुर्वेदिक सरलीकरण वाले कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया। कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किसने किया? एग्जाम में ये पूछा जाएगा, कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किसने किया? या तो ये नाम दे देगा, या फिर किस राज्य की ने किया। तो यहाँ पर महाराष्ट्र आप लोग ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है चंदौली, गोगामल, नवेगांव, तडोबा, संजय गांधी। कैसे याद रखोगे? चंदौली, गोगामल, नवेगांव, तडोबा और संजय। सिंपल, CGNTS। ठीक। नेक्स्ट, अगर अच्छा लग रहा है तो थम्स अप कीजिएगा। पंजाब की अगर बात करूँ तो पंजाब की सरकार ने भी हाल ही में कोविड-19 को टैकल करने के लिए जो है एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो उसका नाम आप लोग बताइएगा, उसका नाम क्या है? जितना भी मैं कहता हूँ आप लोग अगर उतना करने लग जाओ ना, तो डेफिनेटली आप लोगों का जो करंट अफेयर में कोई पीछे कर ही नहीं सकता। ठीक। अच्छा, गोवा में GI टैग मिला हुआ है 3 को, जरूर नाम बताइएगा। नेक्स्ट, मिंत्रा ने ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किससे चुना है? तो इनका नाम अगर आप लोग जाते होंगे, जो कि MS धोनी आई थी, दिशा पटानी को मिंत्रा ने ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। ठीक। अच्छा, रॉबिनहुड थप्पा को एंट्री एक ऐप है, तो एंट्री ऐप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है रॉबिनहुड थप्पा को। स्मृति मंदाना और भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर्स पेट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, एयरबस ने विश्व के पहले हाइड्रोजन संचालित वाणिज्यिक विमान को किस वर्ष तक सेवा में लाने के अपने उद्देश्य की घोषणा की है? तो ये 2035 तक लाने की संभावना कर रहे हैं कि हाइड्रोजन से जो है विमान को उड़ाएंगे। ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, कब तक? 2035 तक एयरबस। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, ये देख लीजिए, इस तरीके से रहेगा कुछ, हाइड्रोजन से विमान उड़ाएंगे। नेक्स्ट, 2020 में देश ने राष्ट्रवादी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि दी? तो ये थी 1113, 113वीं जो है उनकी क्या थी? श्रद्धांजलि जयंती थी। और भगत सिंह को आप लोग जानते होंगे, बहुत ही अच्छे थे। इन्होंने काफ़ी योगदान, महत्वपूर्ण योगदान, काफ़ी नहीं, जितना आप सोचो उतना भी कम है। बहुत ही योगदान रहा इनको अपने देश को आज़ाद कराने में, लेकिन आजकल इनका कहीं नाम ही नहीं है। जो अच्छा काम करते हैं उनका नाम नहीं होता है, आप लोग जानते भी हो। तो इनका जन्म हुआ था 1907 में, और ये पंजाब के जो है प्रांत के लायलपुर ज़िले में एक बंगा गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, अगर मन करेगा तो आंसर दे दीजिएगा, नहीं तो भैया आराम से घर बैठिएगा। ठीक। जब एग्ज़ाम में जाइएगा तब पता चलेगा। नेक्स्ट, ये स्टेटिस फैक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 न्यू कैपिटल करेंसीज हैं। कल मैंने बोला था कि चेंज हो जाएगा। तो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स, यूरो यहाँ पर करेंसी चलती है।
बोर्सिना एंड हर्ज़ेगोविना की कैपिटल क्या है? सराजेवो। सराजेवो कैपिटल है। और यहाँ पर मार्क, कन्वर्टेबल मार्क यहाँ पर क्या चलती है? करेंसी चलती है। ठीक है। बुल्गारिया की सोफिया और लीव यहाँ पर करेंसी चलती है। क्रोएशिया की ज़ैग्रेब, ज़ैग्रेब यहाँ पर कैपिटल है। कूना यहाँ पर करेंसी चलती है। सीज रिपब्लिक की अगर मैं बात करूँ तो पैराग्वे यहाँ पर क्या चलती है? कैपिटल चलती है। और करेंसी क्या चलती है? करोना। करोना यहाँ पर करेंसी चलती है। ठीक। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज यहीं तक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। कल मुलाकात होगी ठीक 5 AM पर। तो 5 AM पर आप लोग जुड़ना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। अगर यहीं कोई वैसा होगा ना, जैसे कि कोई हीरो वगैरह अगर होता या फिर कोई हीरोइन होती तो मिलियंस में, लाखों में जो इसको शेयर किया गया होता, मिलियंस में इसको लोग देखे होते। लेकिन खैर अपनी अपनी चॉइस होती है। तो अगर आपको वाकई लगता है कि हाँ हेल्पफुल वीडियो है, आपको यहाँ से कुछ नॉलेज मिल रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एटलीस्ट जितने भी लोग देखते हैं वो लोग लाइक पे ज़रूर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।